बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 सेकेंड स्टेज इंग्लिश बुक 1 यूनिट 5.3। जी जनाब, तो यूनिट 5 की 5.1 हमारी रीडिंग एक्सप्लेनेशन और उसकी तमाम एक्सरसाइजेस हम पहले कर चुके हैं और आज हमारा यूनिट 5.3 में लैंग्वेज प्रैक्टिस है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। वैसे तो सेंटेंसेस की जो है डिफरेंट डिविजन्स होती हैं, जैसा कि आपने इससे पहले डिक्लेरेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी पढ़ा है, तो वो एक अलग तरह की डिवीज़न होती है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का स्ट्रक्चर है, लाइक सिंपल है या कंपाउंड। और वैसे तो कॉम्प्लेक्स भी होता है, थर्ड टाइप कॉम्प्लेक्स भी होती है, इसमें 2 डिवीज़न नहीं होती, 3 डिवीज़न होती हैं। लेकिन हमारा जो टॉपिक है सिंपल और कंपाउंड है। सिंपल सेंटेंस सिंपली वो होता है जिसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट और एक ही वर्ब होता है, उसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। और कंपाउंड सेंटेंस में हमारे पास मोर देन वन वर्ब्स एंड मोर देन वन नाउन होते हैं। और सिंपली आप ये कह सकते हैं कि दो प्रॉपर इंडिपेंडेंट सिंपल सेंटेंसेस को जब हम किसी कंजंक्शंस या फिर ज्वाइनिंग वर्ड की मदद से ज्वाइन कर लेते हैं तो एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। चलिए ना देखते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है हमारे पास। इन इंग्लिश वी यूज़ 3 मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। Use of a variety of sentences makes the writing more interesting. Here we will discuss 2 types of sentences, simple and compound. A simple sentence has one subject and one predicate. अच्छा, predicate क्या होता है? सब्जेक्ट के अलावा जितना भी हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेडिकेट कहलाता है। लाइक माई मदर इज़ अ गुड कुक, अब यहाँ पे माई मदर तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। इज़ अ गुड कुक जिसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी आ रहा है, हमारे पास वर्ब है, अगर कोई एडवर्ब है, कोई प्रपोजिशन है, एडजेक्टिव है, जो कुछ भी हमारे पास आ रहा है, मतलब इंक्लूडिंग हमारा वर्ब और जो ऑब्जेक्ट है और उसके साथ बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सब मिला के हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। तो एक सेंटेंस को हम 2 मेन जो है वो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। अब वो सब्जेक्ट कितना ही लंबा हो, 3 वर्ड हो, 4 वर्ड हो, इट डजेंट मैटर। लाइक यहाँ पे माई मदर 2 वर्ड्स हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता है। लाइक द सैड हमिंग बर्ड, अब द सैड हमिंग बर्ड, द सैड हमिंग बर्ड, ये 4 हो गए, लेकिन ये पूरा मिलके हमारा सब्जेक्ट ही बनेगा। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो हमारा जो भी शख्स काम कर रहा है या जिसके बारे में हमारा बाकी का सेंटेंस है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। द फर्स्ट वर्ड मोस्टली फर्स्ट वर्ड या फिर जो पर्सन या वो एनिमल या वो थिंग जो काम कर रहा है या जिसके बारे में हमारा बाकी का सेंटेंस है वो सब्जेक्ट कहलाता है और जो रिमेनिंग पार्ट है वो पूरा प्रेडिकेट कहलाता है। अच्छा, अब कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? टू कंप्लीट सेंटेंसेस आर जॉइंड टुगेदर बाय अ कॉमा प्लस कंजक्शन। कॉमा और साथ में एक कंजक्शन की मदद से जो है वो जॉइन हुए होते हैं और वो कौन कौन से हो सकते हैं? मोस्टली मेरे पास एंड, बट, फॉर, बिकॉज, और, नॉर, एट्सेट्रा, और भी यानी बहुत सारे हैं जो कंजक्शंस हम यूज़ करते हैं। माई मदर इज़ अ गुड कुक, शी कैन नॉट स्टिच वेल। अब ये 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, इन्होंने यहाँ पे अच्छा कंपाउंड सेंटेंस की कोई एग्जांपल नहीं दी है, प्रैक्टिकली यहाँ पे इन्होंने कोई एग्जांपल नहीं दी है, हम इनको खुद से बनाएंगे। माई मदर इज़ अ गुड, माई मदर इज़, इस सेंटेंस ही इनकम्प्लीट है, यहाँ पे कुक इन्होंने कुक भी मिस कर दिया। माई मदर इज़ अ गुड कुक बट शी कैन नॉट स्टिच वेल, मेरी वालदा एक बहुत अच्छी कुक हैं लेकिन वो स्टिचिंग अच्छी नहीं कर सकती। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस। अब देखिए माय मदर ही की बात हो रही है, यहाँ पे हमने शी यूज़ कर लिया। ऑब्वियसली हम बार बार जो है किसी सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करते, सॉरी किसी नाउन को रिपीट नहीं करते, सब्जेक्ट तो आता है, किसी नाउन को हम बार बार रिपीट नहीं करते, हम उसकी जगह पर प्रोनाउन यूज़ कर लेते हैं। तो माय मदर और शी जो है वो ज़ाहिर एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है, लेकिन 2 इंडिपेंडेंट कंप्लीट सेंटेंसेज हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे हम शी कैन नॉट स्टिच वेल की जगह हम ये लिख सकते हैं माई मदर कैन नॉट स्टिच वेल, एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट सेंटेंस है ये, तो ये एक सिंपल सेंटेंस बन सकता है। बहरहाल माई मदर इज़ अ गुड कुक बट शी कैन नॉट स्टिच वेल इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस। अब हमें एक्सरसाइज में सिंपली
जो सेंटेंसेस हैं उनके सामने हमें ये बताना है कि ये सिंपल है या कंपाउंड है, हमें उस कॉलम को टिक करना है। जी जनाब, स्टार्ट करते हैं। दिस ईयर हैज़ स्टार्टेड ऑन अ पॉजिटिव नोट फॉर द स्टूडेंट्स। सिंपली दिस ईयर हमारा सब्जेक्ट है और बाकी पूरा प्रिडिकेट है, और वर्ब कहाँ पे है हमारे पास, हैज़ स्टार्टेड। स्टार्टेड है हमारा वर्ब। ऑन अ पॉजिटिव नोट फॉर द स्टूडेंट्स, इस सब को जो है इसमें हमारे पास कोई अलग से सब्जेक्ट या वर्ब नहीं है, ये पूरा उसी से रिलेटेड है। ये साल स्टूडेंट्स के लिए एक पॉजिटिव नोट के साथ शुरू हुआ है। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। द क्लासरूम स्मेल ऑफ फ्रेश पेंट एज दे वर पेंटेड ड्यूरिंग द हॉलीडेज। इट्स ऑब्वियस कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। द क्लासरूम्स स्मेल, क्लासरूम्स जो हैं, क्लास के जो कमरे हैं उसमें फ्रेश पेंट की स्मेल आ रही है। यहाँ पे स्मेल जो है वो हमारा वर्ब है, और दे वर पेंटेड, पेंटेड यहाँ पे हमारा दूसरा वर्ब है। तो ये दो हमारे वर्ब हैं, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं ये। तो ये भी हमारा, ये हो गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस। अच्छा जनाब, नंबर थर्ड। The students love the newly painted classrooms and they like the newly polished desks. अब यहाँ भी ज़ाहिर है कि कंपाउंड है। पहले में उन्होंने लव का वर्ब यूज़ किया है, दूसरे में उन्होंने लाइक का वर्ब यूज़ किया है। नंबर 4, their motivation has increased and their enthusiasm is clearly visible. Their motivation हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैज़ इंक्रीज प्रेडिकेट हो गया, और इंक्रीज ज़ाहिर है कि वर्ब है इसमें। और यहाँ पे देयर एंथुसिज्म सब्जेक्ट है, इज़ क्लियरली विजिबल। इज़ यहाँ पे हमारा वर्ब है, यहाँ पे हमारा वर्ब इज़ है। सो इट इज़ ऑल्सो अ कंपाउंड सेंटेंस। अच्छा ना, ये यहाँ पे आई थिंक कॉमा इनसे मिस हो गया है। एनीवे ये कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि हमारे पास दो सेंटेंसेस, दो इंडिपेंडेंट हमारे वर्ब्स मौजूद हैं और दो हमारे सब्जेक्ट मौजूद है। देयर मोटिवेशन, देयर एंथुसिज्म, दो अलग अलग वर्ब हैं। इंक्रीज एंड इज जो है दो अलग अलग वर्ब्स हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कम टू स्कूल रेगुलरली नाउ। सिंपल। दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन वेरियस क्लास एक्टिविटीज। Simple. The students enjoy being outdoors because they all like sports activities. अब यहाँ पे enjoy है हमारा एक वर्ब, और दूसरा है हमारा like. So ये compound हो गया। They are happy with the new look of the school, but they are not happy with the sports facilities that they have. अच्छा जनाब, यहाँ पे दे आर हैप्पी। जी जनाब, तो यहाँ पे हमारा वर्ब है आर, एंड दूसरा भी हमारा आर ही है, ये भी हमारा आर वर्ब है। हैप्पी जो है वो वर्ब नहीं होता, हैप्पी जो है वो एडजेक्टिव है। दे आर हैप्पी या दे आर नॉट हैप्पी में जो हमारा आर है वो वर्ब है। आर जो है वो वर्ब है क्योंकि वो स्टेट को, कंडीशन को शो कर रहा है। अच्छा, इन तमाम को जो है वो हम बी कहते हैं, इज़, एम, आर, और इनका पास वॉज या वर्ब, और बीन या फिर बी ई आई एन जी, बीइंग, ये सारे जो हैं कलेक्टिवली बी कहलाते हैं ये वर्ड्स। और ये बी मीन्स प्रेजेंस को शो करना, स्टेट को शो करना। तो ये जो है वर्ब है यहाँ पे। सो इट इज़ ऑल्सो अ कंपाउंड सेंटेंस। They have requested the principal for better sports and game facilities. ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। अब देखें, एंड तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि हमारा एंड कहाँ पे आ रहा है। वो एंड जो है हमारा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में आया हुआ है। ये सिंपल सेंटेंस है बिकॉज हमारे पास एक ही यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है दे, और एक ही हमारे पास वर्ब आ रहा है रिक्वेस्ट। उन्होंने क्या किया है, रिक्वेस्ट की है। किससे की है, अपने प्रिंसिपल से की है। किस बात के लिए की है, कि बेहतर गेम्स और स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं। यहाँ पे कोई दूसरा वर्ब हमारे पास नहीं है, ना ही कोई दूसरा सब्जेक्ट है। सो इट्स अ सिंपल सेंटेंस।
The students are hopeful that they will have good facilities soon. अच्छा जनाब, तो ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस है क्योंकि आर यहाँ पे हमारा वर्ब है, वो पुरुमीद है कि जल्द ही उन्हें अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। तो इट इज़ ऑल्सो अ सिंपल सेंटेंस। जी जनाब, तो एक्सरसाइज 1 हमारी कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगी। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग लर्न विद ग़ज़ाला। अल्लाह हाफिज़।